क्या नाम है चैप्टर का? रोजगार एवं सेवा। रोजगार एवं सेवा। पहला क्वेश्चन क्या है? रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार बताओ किसे कहते हैं? जब और शिक्षा के आधार पर अपनी देखो आजीविका के लिए पैसा रोजगार किसे कहते हैं? जब क्या कहता है व्यक्ति श्रम, जब श्रम क्या और श्रम और शिक्षा के आधार पर क्या कहता है अपनी आजीविका आजीविका के के लिए क्या पैसा कमाता है, अपना आम जिंदगी जीने के लिए क्या करता है? पैसा पैसा कमाता कमाता है। है। उसे उसे क्या कहते हैं? रोजगार रोजगार। कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजगार कहते हैं। ठीक है। रोजगार का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, मतलब क्या खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। जैसे क्या है न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है। क्या करता है रोजगार? रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए हाँ। मकान। ये क्या है? न्यूनतम आवश्यकता है। क्या है? न्यूनतम आवश्यकता है। इसी ज्यादा तो बहुत कुछ है, मोबाइल रिचार्ज करना, मोबाइल रखना ना, नहीं इसी ज्यादा उसको लगा दिया। क्या है? बेरोजगार। बेरोजगार किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो काम करने के योग्य हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसे उचित वेतन पर काम नहीं मिलता है। हाँ, तो उसे क्या कहता है? बेरोजगार कहता है। ये नहीं कि काम करवा रहे हैं पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? बेरोजगार में ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ क्या काम, दिमाग, मेहनत और हुनर के आधार पर मिलता है, उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। हुनर मतलब कि हम पे हुनर है क्या, तुम 300 से पार लाएगी, उस पे हुनर नहीं है, इस पे 300 से कम लाएगा, यही होता है हुनर। ठीक है। मेहनत मतलब जानती हो। हुनर मतलब क्या? हम क्लास डिजिटल बोर्ड पे क्लास हम खोल सकते हैं, हम उसको डिजिटल बोर्ड पे चला सकते हैं। ये मेरे पास क्या है? हुनर है। ठीक है। आधार पर क्या हो सकता है? मिलता है। जैसे क्या सेवा का क्षेत्र क्या अलग? शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। रोजगार एवं क्या है? सेवा। क्या क्या होता है इसमें? रोजगार और सेवाएं एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब है कि क्या है? जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वह पैसा कमाएगा। क्या करेगा? पैसा कमाएगा। और जब उसे पैसा को उत्पादन या सेवाओं में लगाएगा तो सेवा क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है। और जब सेवाएं बढ़ेगी तो क्या होगा? और लोगों को रोजगार मिलेगा। जब सेवा बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पे मजबूत है, एक दूसरे पे बना हुआ रहता है। दोनों एक दूसरे पे मजबूत है, एक दूसरे पे बना हुआ रहता है। आर्थिक विकास को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। आर्थिक विकास को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि व्यवसाय आते हैं। ठीक है। व्यवसाय मतलब समझ गई? जी। भारत एक क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत एक कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67% क्या है? बोझ है। क्या है? कुल जनसंख्या का लगभग कृषि पर 67% आदमी कृषि पर ही बोझ, मतलब कृषि ही करता है। कृषि क्षेत्र में क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाता है। यह सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यह सबसे क्या देता है? ज्यादा रोजगार देता है। लेकिन इसे क्या? इसे जीडीपी का कम मिलता है। इसे क्या होता है? जीडीपी कम मिलता है। जीडीपी जीडीपी का मतलब ये आम जिंदगी, या मतलब जीडीपी के अंदर वही आता है जो उससे आगे यदि खेती करके ज्यादा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, अपना बस आम जिंदगी जी रहा है। कुछ दिन के बाद क्या होगा? जितना खेती में पैसा लगेगा, धान जो है उससे कम ही पैसा होगा। आगे आने वाला हो क्या रहा है ना, अभी सब तो क्या पहले का आदमी खट के सब चीज कम करता था, पानी बनाता था फ्री, नदी से पानी आया, घर वाला बीज लगाता था, अब क्या करता है? खरीद के लगाता है, खाद देता है, ये देता है, वो देता है। अब तो कोई समझा ना? द्वितीय क्षेत्र क्या है?
द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय कहते क्षेत्र हैं। को औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत निर्माण या उद्योग कार्य आता है। निर्माण या आता है। उद्योग आता है। ठीक है, उद्योग कार्य आता है। क्या रोजगार का दूसरा क्षेत्र उद्योग है। रोजगार का दूसरा क्षेत्र क्या है? उद्योग है। देश के किसी उद्योग की विकास की गति में तेजी आने के द्वारा ही औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि होती है। जब अधिक उद्योग बनेगा तो क्या होगा? अधिक रोजगार मिलेगा। अधिक उद्योग बनेगा तो क्या होगा? अधिक रोजगार। जहाँ पे उद्योग बनेगा वो क्या कहलाएगा? उद्योग क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्योग क्षेत्र कहलाएगा। तृतीय क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहते हैं। हाँ, इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि व्यवसाय आते हैं। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ता है। सेवा क्षेत्र क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ता है। और अब यह क्या? रोजगार का बड़ा स्रोत बन चुका है। अब क्या हुआ? रोजगार का बहुत बड़ा सबसे बड़ा स्रोत किसका है? सेवा का है। कोई भी चीज जहाँ भी जाओगे क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। चाहे वो सरकार रहे, चाहे वो सरकारी काम रहे, चाहे वो प्राइवेट काम रहे, हर कोई क्या कर रहा है? जितना भी दुकान है क्या कर रहा है? वो सबको सेवा कर रहा है। सेवा में क्या हो रहा है? उसको अपना पैसा भी मिल रहा है, आदमी का सेवा भी हो रहा है ना। सरकार भी क्या करता है? रोड पे चलो तो क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। टैक्स किससे लिया? जो बाइक खरीदा जब जिस समय बाइक खरीदा उसी समय जोड़ कर टैक्स ले लिया। कब? जब तक तुम्हारा बाइक सड़ने नहीं जाए तब तक का टैक्स ले लिया वो। ठीक है, जब तक तुम्हारा गाड़ी सड़ नहीं जाए तब तक का वो टैक्स ले लिया, पहले ले लिया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 50% से भी ज्यादा हो चुका है। 2006-07 में क्या आंकड़ों में क्या के अनुसार कृषि से 18.5% और उद्योग से 26.4% और सेवा क्षेत्र से 55.1% हाँ प्राप्त होता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सरकारी सेवा। ठीक है, दूसरा क्या है? गैर सरकारी सेवा। पहला क्या है? सरकारी सेवा। जब सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देते हैं। काम के बदले क्या देते हैं? मासिक वेतन देते हैं। वो अपना काम करवा रहा है, रेल चलवा रहा है, उसके बदले क्या दे रहा है? वेतन दे रहा है। हाँ, वही सेवा आई है। तो क्या है? तो उसे सरकारी सेवा कहलाते हैं। और सरकारी कर्मचारी राज्य या देश के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? राज्य या देश के लिए काम करता है। जैसे क्या? सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी अस्पताल, वित्त सेवा, सरकारी खजाना, टैक्स विभाग और बैंकिंग सेवा। ये सब क्या है? यहाँ पे राज्य लिखने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि देश भर के अंदर का ज्यादा अच्छा रहता है। देश भर के सब तो आता है, राज्य के अंदर गांव भी आता है, सब जाता है। तो क्या है? गैर सरकारी सेवा। जब सरकार अपने कार्यक्रम को गैर सरकारी संस्थाओं, निजी कंपनियों के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। अभी क्या है? बिजली प्राइवेट या सरकारी है? बिजली क्या है? प्राइवेट या सरकारी है? अभी बिजली प्राइवेट हो गया है। सरकार क्या कर दिया है? बिजली को किसी को क्या दिया? थोक दिया है, तो गैर सरकारी हो गया। गैर सरकारी हो गया। तो निजी कंपनियों के जरिए लोग तक पहुंचाती है, या लोग स्वयं का रोजगार शुरू करते हैं, तो उसे क्या करते हैं? गैर सरकारी सेवा कहते हैं। निजी बैंक कौन? HDFC, ICICI और दूरसंचार सेवा, जियो, एयरटेल क्या है? जियो, एयरटेल, निजी अस्पताल, यातायात सेवा, निजी, ओला, उर्बन, निजी, ये सब आदि। देखो ओला उर्बन मतलब जानती हो? नहीं जानती हो? जियो क्या है? जियो तो कोई खास आदमी का है। क्या बोला? तुम क्या करो? टेलीफोन का काम तुम संभालो। दे दिया किसको? मुकेश अंबानी को। जियो किसका है? मुकेश अंबानी का। ठीक है। और ओला और उर्बन का मतलब क्या हुआ? एक ओला है, एक उर्बन है और एक रेपिडो। क्या है? रेपिडो। इसमें होता है क्या ना कि जैसे कि भागलपुर में है, बांका में नहीं आया है, तुमको कहीं जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है? तुमको कहीं एग्जाम सेंटर पे जाना है। ठीक है, उसका रास्ता जाने का इधर से मतलब क्या? यहाँ से तुम जा सकते तो हो,
लेकिन और ये गाड़ी जो आ रहा है इसे घूमते हुए ऐसे 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 यहाँ आ रहा है। इसका दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। इसका दूरी कितना है? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। तो रैपिडो तुम पैदल तो नहीं जा सकते हो, गाड़ी को अलाउ नहीं है इधर से जाने का, बाइक को अलाउ है, मतलब बस उस तो ऑटो को अलाउ नहीं है, या फिर गली है समझ जाओ, या फिर गली है। तो उस वक्त क्या करोगे? डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से क्या? ओला उर्बन। ओला और उर्बन दिखाते हैं, ओला और उर्बन क्या होता है। ठीक है, उर्बन भी क्या है? उर्बन भी वही चीज है, ठीक है, रैपिडो भी वही है, सब वही है। कुछ सेवा ऐसी होती है जो क्या सरकारी या गैर सरकारी दोनों रूप से उपलब्ध होते हैं। जैसे क्या यातायात सेवा क्या होता है? सरकारी भी होता है और गैर, हाँ, सरकारी बस भी चलता है और प्राइवेट बस भी चलता है, ठीक है। शिक्षा सेवा क्या होता है? प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है। स्वास्थ्य सेवा क्या होता है? प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है। तो समझा। बैंकिंग सेवा, बैंक भी हम चाहेंगे तो क्या होता है सर। बैंक चाहेंगे तो क्या अपना बैंक खोल सकते हैं, और अपना बैंक खोल भी रहे हैं। हाँ हाँ, क्षेत्र सेवा क्षेत्र का महत्व क्या है? सेवा और रोजगार, सेवा और रोजगार एक दूसरे के पूरक है। सेवा और रोजगार एक दूसरे के पूरक है। मतलब सेवा करोगे तो क्या रोजगार मिलेगा, रोजगार करने के लिए सेवा को चाहिए, सेवा चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की क्या है? पूरक है। यह क्षेत्र लोगों की जरूरतें पूरी करता है। हाँ, जरूरतें पूरी करता है और कृषि व उद्योग जैसे अन्य क्षेत्रों को सहायता देता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यह देश की आय में बड़ा योगदान देता है। देश की आय देखो यहाँ पे साफ लिखा है, देश की आय मतलब क्या आता है? जीपीडी। अभी कुछ दिन पहले अपडेट नहीं, अपडेट हो जाएगा कि अभी देश का कितना स्थान है जीडीपी में। जीडीपी में देश का कितना स्थान है, ये सब तो दिमाग में रखना, ठीक है। तुम लोगों के लिए उतना नहीं है। क्या यह जीवन स्तर सुधारता है और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है। वस्तु की गुणवत्ता बढ़ने से उसकी अधिक कीमत बढ़ती है। बढ़ती की गुणवत्ता का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या 20 रुपया में क्या खरीदे हम? 20 रुपया में कुछ सामान खरीदे हैं 10 साल पहले, आज दाम कितना हो गया है? 200। मतलब क्या हुआ? अगर उसका गुणवत्ता बढ़ेगा तो क्या हुआ? कीमत भी बढ़ेगा। उत्पाद में गुणवत्ता में इसी वृद्धि को वैल्यू एडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड कहते हैं। रोजगार के रूप में सेवा क्षेत्र की भूमिका। रोजगार के रूप में सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या आता है? सरकारी या गैर सरकारी सेवा, दोनों में रोजगार के अवसर होते हैं। दोनों में क्या आता है? रोजगार के अवसर होते हैं। जनसंख्या बढ़ने से लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, इसलिए नई सेवाएं बन रही है। जरूरतें पूरी करने के लिए नए नए उद्योग और कारखाना खुल रहे हैं, ठीक है। इन उद्योगों को और अप्रशिक्षित लोग और अप्रशिक्षित लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं? प्रशिक्षित लोग, अर्ध प्रशिक्षित लोग और अप्रशिक्षित लोग। मतलब क्या? जो पूरा पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। तीनों का काम अलग अलग होता है। रोजगार के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं और प्रारंभ होने का वर्ष। कौन कौन सरकार योजना चलाया था? काम के बदले अनाज कब चलाया था? 14 नवंबर 2004। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1989। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980। जवाहर रोजगार योजना 1989। स्वयं सहायता समूह 1990। नरेगा 2006। का नाम मनरेगा कर दिया, ठीक है। भैया नाम क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। इंदिरा आवास योजना 1985। कब आया था? भारत विश्व सेवा प्रदान के रूप में, भारत विश्व सेवा प्रदान के रूप में इंग्लैंड की क्या स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में तथा अमेरिका के आंतरिक विज्ञान और आईटी क्या है? आईटी में क्या भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? इंग्लैंड की स्वास्थ्य और परिवहन सेवा मतलब क्या?
यानी कि स्वास्थ्य कैसे कैसे स्वास्थ्य चलाना है, कैसे परिवहन चलाना है, कौन दिया शिक्षा उसको? भारत दिया, ठीक है। तथा अमेरिका अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान मतलब अंतरिक्ष में क्या है नहीं है, और आईटी के बारे में सूचना कौन दिया था, मतलब उसको ज्ञान कौन दिया? भारत दिया, ठीक है। भारत का क्या है महत्वपूर्ण योगदान है। पहले क्या है, ज्यादा जनसंख्या को देश पर बोझ माना जाता था, ज्यादा संख्या वाले को देश का बोझ माना जाता था। अब क्या होता है, लेकिन अब लोगों में ज्ञान और कौशल बड़ा है, और वह क्या है, मानव पूंजी बन गया। क्या हुआ? मानव पूंजी बन गया है। देखो कैसे हुआ, आदमी बढ़ेगा। आदमी कब बढ़ेगा? बोलो। पहले ज्यादा आदमी होने से क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री में मतलब ज्यादा उत्पाद होता है, ठीक है, ज्यादा उत्पाद रहेगा। कहीं पे क्या एक दुकान है तो ज्यादा आदमी रहेगा, क्या उसका ज्यादा बिक्री होगा ना। कभी कभी क्या होता है, कभी उससे फायदा मिलता है, कभी क्या मिलता है, उससे नुकसान होता है। संख्या बढ़ने से कभी फायदा कभी नुकसान होता है, दोनों होता है। भारत को आज क्या है, अग्रणी युवा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ युवा आबादी सबसे ज्यादा है, और ये युवा देश की तरक्की में क्या है, योगदान दे रहे हैं। क्या है, योगदान दे रहे हैं। कोई कुछ चीज का आविष्कार कर रहा है, कोई कुछ का आविष्कार कर रहा है, सब में क्या है, देश को आगे बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। हाँ, स्रोती किसे कहते हैं? स्रोती है ना, स्रोती किसे कहते हैं? जब कोई विदेशी कंपनी अपने कुछ काम किसी दूसरे देश की कंपनी या संस्था से करवाती है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, बाह्य स्रोती कहते हैं। हाँ, जैसे क्या है, जैसे क्या कोई देश विदेशी कंपनी क्या करता है, ये कहाँ का बोर्ड है, विदेश का बोर्ड है, बीच में जो कहाँ लाया, संस्था यहाँ से काम जिससे काम करवा के कहाँ भेजा गया, इंडिया भेजा, ठीक है। ये सब क्या इसमें आएगा, बाहर स्रोती में आएगा, ठीक है। विदेशी कंपनी भारत में कस्टमर सर्विस कॉल सेंटर खोल रहे हैं। वो क्या कर रहा है, विदेशी कंपनियां भारत में कस्टमर सर्विस मतलब वही सर्विस, कुछ खराब होगा तो क्या करेंगे, कॉल करेंगे, तो कॉल के माध्यम से कहाँ बात होगा, चाइना बात होगा। चाइना से बोर्ड आया तो चाइना बात होगा ना, क्योंकि यह अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले और सस्ते कर्मचारी मिलते हैं। अंग्रेजी बोलता है, जो अंग्रेजी बोलेगा वो हर देश में घूम सकता है, बात कर सकता है, और लगभग में अंग्रेजी सब देश में बोला जाता है। भारत के पिछड़े राज्य के भारत के पिछड़े राज्य के बीमारू के नाम से जाना जाता है। किसको? बिहार, मध्य प्रदेश, और राजस्थान और उड़ीसा। बीमारू किसके नाम से जाना जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। हाँ, इसको बीमारू देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं? आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं? वे सेवा या सुविधा जो देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है। जो क्या करती है, देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है, तो उसे आधारभूत ढांचा कहते हैं। आधारभूत ढांचा को 2 भागों में बांटा गया है। आर्थिक आधारभूत ढांचा। आर्थिक आधारभूत ढांचा में क्या आता है, वित्त, क्या, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, रेलवे, सड़क, क्या, वायुयान, संचार, डाक, टेलीफोन, मीडिया आदि आते हैं। और गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा में क्या आता है, शिक्षा, नागरिक सेवा, स्वास्थ्य आदि आते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? भोजन, वस्त्र और आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। मानव पूंजी का मतलब एक देश के पास मौजूद शिक्षित, कुशल और अनुभवी और क्या, प्रशिक्षित लोगों का समूह क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। जैसे क्या, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोग को शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण देना, ताकि वे देश की प्रगति में योगदान दे सके। और मानव पूंजी में निवेश करती है, ठीक है। निवेश जरूरी है, क्योंकि ये लोग आगे चलकर क्या करें, ज्यादा मानव पूंजी तैयार करे, ठीक है। भारत में क्या, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली आदि शहर आईटी के मुख्य केंद्र बन गए। आईटी का मुख्य केंद्र कौन कौन है, देख लो। बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली। क्या गो है, 5 गो।
आधुनिक मंदी और सेवा क्षेत्र के पर प्रभाव। मंदी मतलब क्या? मंदी मंदी हो गया, बताए थे ना। अब तुमको याद आ रहा है, बताए हैं हम लोग को भी बताए हैं तब बताएं। जब देश की क्या है अर्थव्यवस्था धीमी हो जाए, व्यापार घटने लगे, उत्पादन रुक जाए और आगे बेरोजगार हो जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं। भारत में मंदी का असर कम रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, आईटी सेक्टर और पूंजी बाजार मजबूत है। क्या है? आईटी सेक्टर और पूंजी बाजार मजबूत है। भारत के इंजीनियरिंग आज भी क्या है, आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए काम करते हैं। आउटसोर्सिंग मतलब अलगी कमाई जो अलग से रखा है, या जो अलगी कमाई है। बस यहीं तक था। चलो ये तो आज समाप्त हो गया चैप्टर।